नमस्कार मित्रों। हम देख रहे हैं कर्मों के अलग अलग स्वरूप और हर प्रकार के कार्मिक पैटर्न्स को भी देखते जा रहे हैं। आज मैं कुछ उदाहरण से आपको कर्मों के स्वरूप बताने जा रही हूँ। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन पद्धति काम करती है वह किस प्रकार से कर्मों के अलग अलग स्वरूप को दर्शाती है या हमें देखने के काबिल बनाती है, वह हमें उस प्रकार की मदद करती है। इस टेक्निक से, इस पद्धति से किस प्रकार से हम वर्तमान जीवन के ब्लॉकेजेस को अपने सोर्सेज पर जाकर हील कर पाएं, कैसे उससे मुक्ति पाएं और कैसे यहाँ का हमारा जीवन और जीवन का जो फ्लो है, अपना जो बहाव है, उस बहाव की गति को हम यहाँ पे पाएं। कहीं ना कहीं पे हम अटकते हैं, कहीं ना कहीं पे हम रुक जाते हैं। कितनी भी चाहे हमारे पास क्लैरिटी हो, कितना भी चाहे हमारे पास ज्ञान हो, लेकिन कई बार हम उन चीज़ों से, उन परिस्थितियों से उभर नहीं पाते हैं या यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैं व्यक्ति का, क्लाइंट का नाम या उसकी पहचान नहीं बताऊंगी, पर हमेशा अगर जब ऐसे किसी विषय की शेयरिंग करनी होती है तो हम सिर्फ क्या अनुभव है वही शेयर करेंगे, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी या किसी प्रकार की हानि ना रहे। तो रिसेंटली एक रिग्रेशन हुआ, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। वैसे तो रेगुलर ये चलते रहते हैं, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे कर्मास, रोज के रोज हम उनके स्वरूपों को देखते रहते हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं, क्या कर्मा सिर्फ हमने कुछ बुरा किया है, क्या हमने किसी का कुछ बिगाड़ा है वही कर्मा है? क्या कर्मा सिर्फ नेगेटिव है? नहीं, कर्मा सिर्फ नेगेटिव नहीं है। कर्मा के बहुत सारे स्वरूप हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे ही स्वरूप को हम देखेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कि एक सबसे बड़ा विषय जो है कि लोनलीनेस बहुत लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। और रिसेंटली एक रिग्रेशन में बहुत ही अमेजिंग लोनलीनेस के सोर्स को हमने देखा। जो व्यक्ति रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू पास्ट लाइफ में गया, प्रेजेंट लाइफ में वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकिंग था। उसे हमेशा लगता था कि जिससे वो अटैच हुआ है, जिससे वो प्यार करता है या जिससे वो जुड़ना चाहता है, वह व्यक्ति उसे हमेशा ध्यान दे, उसकी ज़रूरतों का ध्यान दे या उसे चाहे उतना अटेंशन दे। उसे अपने ईगो को किसी न किसी प्रकार से फुलफिल भी करना था, क्योंकि उसकी डिज़ायर या वांट थी। अब यह रिश्ते कुछ समय के बाद बिगड़ जाते हैं, जहां से मेरे क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और ऐसे स्टेट में आ जाते हैं जहां पे उनको अब जीवन निरर्थक लगता है। हालांकि उनके पेरेंट्स उनसे बहुत प्रेम करते हैं और कहीं किसी भी चीज़ में उनके जीवन में कोई कमी नहीं है ना, ये काम में भी उतने माहिर हैं, पर फिर भी ये जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उनको पीछे खींचे रख रही है। अब 2 से 3 साल ऊपर निकल गए, ये खुद को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं या जीवन में उन खुशियों को हासिल नहीं कर पाते हैं। सेटिस्फेक्शन नहीं है, यहाँ पर कुछ कम है, कुछ कमी है, कुछ अधूरा है, यह उनके अंदर हमेशा चल रहा है और यह ढूंढते जाते हैं। जैसे ही यह मेरे वीडियो से कनेक्ट हुए, मुझसे कनेक्ट हुए, तो उन्होंने अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस की कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ मुझे रोक रही है, तो मुझे जाकर देखना है, मुझे अपने सोर्सेज को ढूंढना है कि ये चीज़ क्या है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी करती हूँ, बहुत से जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको भी गेन कर रही हूँ, फिर भी मुझे वहाँ से फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो बहुत ही जल्द वो मेरे साथ कनेक्ट हो गए और उनका रिग्रेशन सेशन शुरू किया। काउंसलिंग से पैटर्न तो समझ में आ गई
कि इनकी पैटर्न पूरी लाइफ में ना लोनलीनेस की थी, यानी कि हर एक अनुभव इनको लोनली फील कराता था। इवन उनका इनर चाइल्ड एक्सप्लोर हुआ। चाइल्डहुड इश्यूज जब सरफेस हुए तो उनका वुंडेड इनर चाइल्ड, और वही इनर चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स के लिए अट्रैक्टेड फील करता था। मतलब ननियाल में वह बच्चा, छोटा सा बच्चा ननियाल में रह रहा था और उनके पेरेंट्स उनको छोड़कर जा रहे थे, तो वो बुरे तरीके से रो रहा था कि वह उनके पेरेंट्स के साथ ही चला जाए। बहुत सामान्य सी बात है ना। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को देख के इतना रोते हैं, उन्हें लगता है कि माँ बाप से अलग ना हो। बहुत सामान्य सी बात है। पर उस बच्चे के अंदर क्या हो रहा था, उस बच्चे के साथ क्या हो रहा था, क्यों वो इतना ज़्यादा सिक कर रहा था, खींच रहा था अपने माँ बाप को, वो वही जानता था। बाहर से देखने वाले को लगता था कि ये बच्चा ना जिद कर रहा है, क्या हो गया अगर माँ बाप जा रहे हैं और 2 दिन यहाँ रह लेगा तो। उसी समय पे क्या होता है कि बच्चे की जो नानी है वो उसे बुरी तरीके से पीट देती है, मारती है। यानी कि वो नानी इतनी ज़्यादा लव एनर्जी में थी, हमेशा बहुत प्रेम करती थी, हमेशा बहुत केयर और पैम्पर करती थी। लेकिन उस दिन उस नानी को क्या होता है कि ये बच्चे के ऊपर हाथ उठाती हैं। इस दिन यह बच्चा सबसे ज़्यादा रॉन्ग फील करता है, कुछ गलत हुआ। ये उसका चाइल्डहुड इश्यू जो सबसे पहली बार लोनलीनेस का ये प्रेजेंट लाइफ में सरफेस हुआ। जनरली लोनलीनेस के सोर्सेज हम अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक चीज़ हमारी प्रेजेंट लाइफ में चाइल्डहुड में किसी न किसी एज में सरफेस होती है, और वहीं से हमारा आगे का पूरा जीवन उसी अनुभव के आधार पे, यानी कि रिपीटिंग पैटर्न के आधार पे चलता जाता है। अब जीवन के हर एक अनुभव, जैसे हम जवान होते हैं, किसी से लव एनर्जी में कनेक्ट होते हैं, अगर वो व्यक्ति हमें छोड़ देता है तब भी हम लोनली फील करते हैं। उसी पेन को बार बार दोबारा हम महसूस करते जाते हैं। अब हमारी ये जीवन की पैटर्न बन चुकी है। हर एक जगह हम अटेंशन मांगते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ कमी है, हम उस कमी को पूरी कर ले, या किसी के ज़रिए कोई व्यक्ति ऐसा आ जाएगा जो मुझे सुकून दे जाएगा, मुझे सेटिस्फाइड कर जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा जो मेरी इस जो कमी है, मेरे अंदर जो कमी है उसको भर जाएगा, जबकि हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं है, हमें ही नहीं पता है ये चीज़ क्या है। बिकॉज हमारा ध्यान सिर्फ बाहरी चीज़ों पर होता है, इसके डीपर रूट्स पर नहीं होता है। ये लोनलीनेस का फॉर्म क्या है हमें नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं। तो जब ये चाइल्डहुड इश्यू आया तो ये पैटर्न क्लियर हो गई कि यहीं से लोनलीनेस ट्रिगर हुई है। अब नेक्स्ट सेशन में जाना था पास्ट में। सो दूसरे दिन के सेशन में हम डायरेक्टली पास्ट लाइफ से कनेक्ट हुए, और जैसे ही पास्ट लाइफ से कनेक्ट हुए, फर्स्ट विजन ही इनको ये आया कि शी इज़ अ महाराष्ट्रियन ब्यूटीफुल लेडी। वह व्यक्ति जो था वह महाराष्ट्रियन ब्यूटीफुल लेडी था, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत और बहुत ही आनंद रूप उसका स्वरूप था। वह अपने में खुश था, वह लेडी अपने में बहुत ज़्यादा खुश थी। अब उसकी शादी होती है, और जिससे शादी होती है वह उसका मतलब उसे उस लाइफ में ये नहीं पता है कि ये मेरा सोलमेट है, बट वह दोनों एक दूसरे में संपूर्ण है। वह दोनों एक दूसरे में बहुत खुश हैं। पूरे जीवन भर इनको बच्चा नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ समय निकलने के बाद अचानक उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब जब इस व्यक्ति का, इस लेडी का संसार ही उसका हस्बैंड था, इसका सर्वस्व उसका हस्बैंड था, पूरी खुशियाँ उसके हस्बैंड पे निर्भर करती थी। वह दोनों एक दूसरे में संपूर्ण थे, एक दूसरे के लिए संपूर्ण थे। इनको बच्चा नहीं था, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यह एक दूसरे में ही परिपूर्ण थी। और अचानक से इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो इसे शॉक लगता है, बहुत ज़्यादा वह रोती है, और बहुत ज़्यादा उसे सवाल खड़े होते हैं कि इनके बिना अब मैं कैसे जीऊंगी, और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वह नम हो जाती है, उनकी डेड बॉडी को वो छोड़ती नहीं है, जाने नहीं देती है, लेकिन वह देख पा रही है कि उसका सिंदूर मिटा दिया गया है।
और अब इसके पास और कोई चारा नहीं रहता है। अब इसे सवाल आते हैं कि यह जीवन अकेला कैसे काटेगी। यहाँ से जब आगे बढ़ती है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब अकेली है। जब आगे बढ़ती है, बच्चे उनके थे नहीं, आगे बढ़ते बढ़ते कैसे उनके पास पैसे भी आते हैं या उनका जीवन अच्छे से चल पाए, बहुत से काम कर सकने की कैपेसिटी में थी, बहुत से लोगों के लिए अगर चाहे तो वो कर सकती थी, लेकिन उसका पूरा जीवन सिर्फ एक ही प्रसंग के ऊपर बीता। 20 साल उसने काट दिए उसी लोनलीनेस में कि अब उसके हस्बैंड चले गए हैं, उसका प्रेम जीवन से चला जा चुका है, उसके बिना उसे अब जीना है। उसी दर्द में उसने 20 साल काटे। और जब उसकी एज हुई, मे बी 85 ईयर्स की एज पे उसकी डेथ हुई। दैट वाज नेचुरल डेथ। और जब डेथ हुई तो डेथ के समय लास्ट उसका जो थॉट था, जो फीलिंग थी, पूरी लाइफ का रिव्यू लेते हैं। जब मृत्यु के समय हम पूरे लाइफ का रिव्यू लेते हैं कि आप देखिए आपके पूरे जीवन का अनुभव आपको क्या रहा, आप जीवन को किस प्रकार से देखेंगे। उस समय पे भी उसमें वही शिकायत, वही लोनलीनेस कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैंने अपने पति को गंवा दिया, मैंने अपने सुहाग को, अपने सुख को गंवा दिया, मैं उनसे बिछड़ गई। यह लोनलीनेस इतने बुरे तरीके से उसके अंदर बैठी हुई थी कि जब आखिरी सांस निकलती है, सोल शरीर से बाहर निकल जाता है, सोल ऊपर से नीचे देखता है, तब भी वह सैड है, तब भी वह यही देखता है कि यह जीवन खत्म हो चुका, मैंने सब कुछ गंवा दिया। 20 साल मैंने सिर्फ निकाले, काटे, जैसे तैसे मैंने काटे। अब यहाँ से इवोल्यूट होता है सोल, आगे की जर्नी में निकलता है, लाइट से कनेक्ट होता है। वो सारे स्टेजेस लाइफ आफ्टर लाइफ के, यानी कि एक जीवन पूर्ण होने के बाद सोल शरीर से निकलता है और दूसरा जीवन पाता है। उसके बीच का जो स्टेट आता है स्पिरिट वर्ल्ड, यानी कि लाइफ बिटवीन लाइफ का जो स्टेट आता है, LBL स्टेट कहते हैं इसे, लाइफ बिटवीन लाइफ स्टेट। इसकी जो एक्टिविटी है ना, ये रिग्रेशन सेशन में बहुत अच्छे तरीके से सोल देख पाता है। जब यह सोल लाइट से कनेक्ट होता है, वह हायर स्टेज में जाता है और वहां पे वह अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होता है। अब यह सोल जब वहां पे कनेक्ट हुआ तो उसे गाइडेंस मिलना शुरू हुआ। उसे पूरी लाइफ के लेसन लेने थे, उसे समझना था कि क्या गवाया क्या पाया, पूरे लाइफ का बिग पिक्चर रिव्यू लेना था। तो स्पिरिट गाइड ने उसे गाइड करना शुरू किया। उसे आवाजें आई, उसने सुनाई दिया, उसने एक्सप्रेस किया, सारी चीजें उसने बताई कि वहां पर किस प्रकार से है, वहां पर किस प्रकार से सोल का ग्रुप है, किस प्रकार से प्रकाश है, लाइट है। सोल के कोई फॉर्म नहीं है, सिर्फ डिवाइन लाइट है और बहुत सारी डिवाइन लाइट अपना अपना रोल प्ले कर रही है। और एक बड़ी लाइट है जो उसे गाइड कर रही है, ये उसके मास्टर गाइड हैं और उन्होंने उसे मैसेज देने शुरू किए। जो मैसेज उसे सुनाई दे रहे हैं वह बता रही हैं कि यह मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे मास्टर गाइड जो है वो मेरे कान में ये शब्द आ रहे हैं, दे रहे हैं और मैं उसे सुन रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि तूने क्या किया, पूरे 20 साल तूने गंवा दिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति के पीछे तूने 20 साल बिगाड़े, जबकि तेरे पास बहुत कुछ था, मनुष्य जीवन मिला था, अच्छा शरीर था, पैसे भी थे, तू चाहे तो बहुत कुछ कार्य कर सकती थी। तूने पूरे 20 साल बिगाड़ दिए, पूरे 20 साल गंवा दिए किसी एक व्यक्ति के पीछे। बहुत सारे मैसेजेस मिले, लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज यह था कि क्या एक व्यक्ति आपके जीवन का सेंटर हो सकता है? सिर्फ एक व्यक्ति आपकी पूरी दुनिया का सेंटर हो सकता है? सिर्फ एक व्यक्ति के आने से या एक व्यक्ति के चले जाने से आपकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है? कोई एक व्यक्ति आपका सेंटर नहीं हो सकता है। जब तक आपको अपने सेंटर में नहीं आए, जब आप खुद अपने सेंटर में नहीं आए, आप आनंद के स्वरूप को नहीं पाएंगे।
बहुत ही बढ़िया मैसेज, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से यह मैसेज उसने कन्वे किया। कुछ मेरे भी बहुत सारे जो अनुभव, बहुत सारे जो बाकी लेसन्स थे, इतने ज़्यादा इंटेंसिटी से सब कुछ क्लियर हो गया कि जीवन में कोई एक व्यक्ति, जीवन में कोई एक परिस्थिति हमारा सेंटर कभी नहीं हो सकती। कोई एक व्यक्ति कैसे हमारे दुनिया का, हमारे जीवन का सेंटर हो सकता है? क्योंकि हमारा सेंटर तो परमात्मा के साथ का कनेक्शन है। जब ये मैसेज उसे कन्वे हुआ, उसने रिसीव किया, एग्री किया, तो उसने प्रे किया कि गॉड, मुझे आप ये शक्ति दो कि मैं इस मैसेज को पूरे तरीके से समझ पाऊं और वर्तमान जीवन में इस लोनलीनेस के एक्सपीरियंस को टोटली पूरे तरीके से रिलीज कर पाऊं। इसमें भी बहुत ज़्यादा मैसेज उसे मिले थे जो उसके लिए ज़रूरी थे, लेकिन यह एक मैसेज यूनिवर्सली सबके लिए ज़रूरी था, इवन तक मेरे लिए भी। सो मैंने सोचा आज इसी के लिए, इसी मैसेज को आप सबके साथ शेयर करें कि क्या एक व्यक्ति आपके जीवन का सेंटर हो सकता है। बहुत से काम करने हैं, बहुत से लोगों को मदद करनी है, दुनिया में बहुत कुछ हम लेकर आए हैं जो हमें यहाँ पे अपना ऋण अदा करना है। क्या एक व्यक्ति के पीछे हम अपना जीवन पूरा वेस्ट कर सकते हैं? हमें खुद के अंदर स्थित होना है। और जब उसने ईश्वर का स्वरूप देखा तो पूरा एक बीम उसके साथ कनेक्टेड था, जो डिवाइन हायर लाइट के साथ कनेक्टेड था। यानी अपना लाइट का स्वरूप एक बीम था, ऐसा बीम जो पूर्ण प्रकाशित है, और वह हायर सेल्फ से कनेक्ट, हायर मास्टर्स, हायर जो रल्म है जहां से हम ईश्वर की अनुभूति करते हैं, वह उसके साथ जुड़ा हुआ है। यह बीम, यह प्रकाश, यह ऊर्जा, यह स्टिलनेस की जो फीलिंग है, यह आनंद का स्वरूप है, और यही हम हैं। तो एक व्यक्ति हमारे जीवन का सेंटर कभी नहीं हो सकता है। हाँ, एक व्यक्ति हमारे जीवन को शेयर जरूर कर सकता है। हम उस व्यक्ति के साथ हमारे जीवन के हर अच्छे बुरे अनुभवों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के चले जाने से हमें मिला हुआ इतना उपयोगी जीवन, हमें मिला हुआ इतना बड़ा जो जीवन है, जो कुदरत की बहुत बड़ी देन है, कुदरत का उपकार है, हम पर एहसान है, उसे व्यर्थ नहीं कर सकते। हमारे इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं कर सकते। तो खुद में स्थिर होने के लिए इतना मैसेज बहुत काफी था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। उम्मीद करती हूं कि इस मैसेज से बहुत से लोगों का भला होगा, जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो अपनी छोटी मोटी खुशियों के लिए भी दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। किसी एक व्यक्ति के अपने जीवन में आने से वह खुश हो जाते हैं, या किसी एक के चले जाने से वह टूट जाते हैं। जीवन की दिशा ही जैसे बदल जाती है। और ये लोनलीनेस बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं पे हमने इसी प्रकार के सोर्स एक्सपीरियंस का अनुभव किया है, जहाँ पे हमने हमारे लव्ड वंस को गंवाया है, और वहीं से ये लोनलीनेस की फीलिंग शुरू होती है। तो जब तक हम उस सोर्स एक्सपीरियंस को देखें, तब तक हम अपने जीवन का सेंटर तो हमें खुद को बना सकते हैं, तब तक तो हम खुद में स्थित हो सकते हैं, हम खुद के लिए कमिटेड हो सकते हैं कि आज से मेरे जीवन की सारी खुशियों का आधार मैं खुद हूं, कोई और नहीं। और किसी और के अलावा मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, देने के लिए दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी मुझे सेवा करनी है, या जिनके लिए मुझे कुछ करना है। ईश्वर ने मुझे ये शरीर दिया है, ईश्वर ने मुझे ये बुद्धि दी है, या ईश्वर ने मुझे ये योग्यता दी है कि मैं कुछ दूसरों के लिए कुछ कर पाऊं। तो मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती, मैं अपना जीवन वेस्ट नहीं कर सकती। किसी एक व्यक्ति के लिए मैं अपना जीवन व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। यह तो उधार है कुदरत का मेरे ऊपर।
मुझे इसका हिसाब, इसका जवाब देना पड़ेगा। एंड यकीन मानिए, वह सोल बहुत ही ज़्यादा खुश होकर, नॉलेज लेकर, अपनी लाइफ में पूर्ण स्टेबिलिटी लेकर यहाँ से गया। चेहरे की जो मुस्कान थी वह एक सेटिस्फेक्शन था हमारे लिए। सो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। ऐसे ही कुछ और किस्से को लेकर आगे भी आते रहेंगे। कर्मों के स्वरूप को हम जानेंगे। अब तक तो हम समझ रहे हैं कि कर्म यानी हमारे कोई एक्शन नहीं, हमारी रॉन्ग फीलिंग्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ कर्मास। धन्यवाद।